नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज फिर हम आपके सामने एक बार हाजिर हुए हैं नंबर सिस्टम का एक ऐसा टॉपिक जो आपके लेखपाल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये इस टाइप के जब सवाल होते हैं ये आपके पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कहाँ पे हमें गुणा लगाना है, कहाँ पर जोड़ लगाना है, कहाँ पे माइनस लगाना है, कहाँ पर प्लस लगाना है, काफ़ी समस्याएं होती हैं। तो आज के बाद ये समस्याएं कभी आपके सामने आने वाली नहीं है। देखो, एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5 15 के बराबर है, वह संख्या बताओ। जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो क्या करते हैं, जैसे ही आपसे बोला जाता है एक संख्या, क्या बोला जाता है, एक संख्या, आप तुरंत एक संख्या के जगह पे क्या मानोगे, x माना करो। ठीक, और का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा। फिर क्या है 3/7, फिर क्या आया का मतलब गुणा, और फिर क्या है 1/4, फिर क्या आया का मतलब गुणा, फिर आया 2/5 और किसके बराबर है, 15 के बराबर है। तो बराबर का चिन्ह लगाओ और क्या कर दो, 15। अब इस टाइप का सवाल है, देखो ये सब काहे के साइन है, ये सब गुणा के चिन्ह हैं। ठीक, जब गुणा के चिन्ह हैं तो हम सीधा सीधा गुणा कर सकते हैं, लेकिन एक बार ध्यान रखना, यदि कोई चीज कट रही हो तो पहले काट लेना, क्योंकि काटने के बाद सवाल सरल हो जाता है। ठीक है, तो अगर काटना चाहे तो काट सकते हैं, 2 दूनी 4, काटो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक, अब कुछ कटने वाला तो नहीं है, डायरेक्ट कर देंगे, x गुणम 3 एकम 3 एकम 3, 3 आ गया, 7 दूनी 14 पंजे 70, ये कितने आ गए, 70 आ गए, बराबर में कितना है, 15 है। अब हम क्या काम करेंगे, देखो x गुणा 3/70 तो है ही है, बराबर में 15 है। अब x को रोक लोगे और बराबर में तो 15 है ही है ना, बराबर में जो 370 गुणा में है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। ये गुणा का है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो काहे में हो जाएगा, भाग में। और भाग का मतलब ये है, भाग का चिन्ह लगाओ जो तो काम कठिन हो जाएगा। भाग का मतलब इसको पलट लो, क्या कर दो, पलट लो, 70 को ऊपर कर दो और 3 को नीचे कर दो, बस। अब काट लो अपने, 3×5 15 और 5×7 35, कितना आया आपका, 350, जो कि आपका है सही आंसर। बात समझ में आई। ऐसे ही अगला सवाल है, किसी संख्या, जैसे ही आपसे बोला गया किसी संख्या, आप तुरंत क्या मानेंगे, x मानेंगे। k का मतलब गुणा है और 1/4 का मतलब 1/4 है। का मतलब गुणा है, 1/10 का मतलब 1/10, और ये किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो पहले इतना काम किया, अब इस सवाल को हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। देखो x गुणा 1 एकम 1 और 4 दशावन 40, बराबर में कितना है, 10। अब देखो x की जगह x, बराबर में तो 10 है ही है। अब ये 1/40 काहे में है, इधर गुणा में है, तो दूसरी तरफ क्या जाएगा, भाग में जाएगा। हमने आपको बताया भाग का चिन्ह नहीं लगाएंगे, बल्कि भिन्न को पलट देंगे। और बटे में तो 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, बटे में 1 की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो 10 40 दशावन 400 हो जाएंगे। सवाल में क्या बोला, उस संख्या का 5वां भाग। अब ये जो आपका संख्या आई है, इसका 5वां भाग क्या है, मतलब बटे 5 कर दो। अगर छठा भाग होता तो बटे में 6 कर देते, 10वां भाग होता तो बटे में 10 कर देते। लेकिन सवाल में बोला है उस संख्या का जो आपका आंसर आया है 400 का 5वां भाग, तो 5वां भाग का मतलब बटे 5। ठीक, 5×8 40, और आपका सही जवाब जो आया है निकल के, वो कितना आया, 80। संख्या आप तुरंत किसी संख्या क्या मानोगे, x, का मतलब गुणा मानोगे, 1/5 की जगह 1/5 रखोगे, और उसके 1/7 से 10 अधिक है। आपने जो संख्या मानी थी, देखो किसी संख्या x, का मतलब गुणा, 1/5 की जगह 1/5, फिर कहा उसके क्या मानी थी, x मानी थी, k का मतलब गुणा, 1/7 का मतलब 1/7 से 10 अधिक है, कितना अधिक है, 10, तो बराबर में 10। 3 शब्द याद रखना, अधिक, कम और अंतर, ये शब्द जब आ जाते हैं तब सवाल में सदैव माइनस का चिन्ह आता है। क्या का चिन्ह आता है, माइनस का।
अब देखो इसमें क्या शब्द आया, अधिक आया, तो यहाँ पर काहे का चिन्ह लगा दोगे, माइनस का। तो यहाँ पर किसी संख्या x मानी, का मतलब गुणा 1/5, 1/5, उसके संख्या जो x मानी थी उसी के का मतलब गुणा 1/7 से 10 अधिक है, माइनस का चिन्ह लगाओ। x/5 माइनस x/7 बराबर में 10। लासा कितना आ जाएगा, 5 और 7 का लासा 35। कैसे लासा करके देखते हैं, लासा ऐसे होता है, 5 एकम 5, 5 के पाने में 7 नहीं आते, 1 7 एकम 7, तो 5 सतो 35, लासा आया 35। नीचे वाले को नीचे वाले से भाग करते हैं, 5 सतो 35। जब नीचे वाले को नीचे वाले से भाग करोगे तो कितने बार जाएंगे, तो 7 बार जाएंगे। 7 को x से गुणा करो, 7x माइनस 7 पना 35, 5x, 5 को x से गुणा करो, 5x बराबर 10। जब 7 में से 5 घटाओगे तो क्या बचेगा, जब 7 में से 5 घटाओगे तो बचेगा 2x और बटे में 35 बराबर में 10। 2x बराबर 10 तो है ही है, ये 35 नीचे है, नीचे का मतलब भाग होता है, तो दूसरी तरफ कहाँ में चले जाएंगे, गुणा में चले जाएंगे। x बराबर 10 गुणा 35 और बटे में 2। याद रखना, गुणा करने से पहले बचना, पहले अगर कोई संख्या, देखो ये 2 और x के बीच काहे का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। जिसके बीच कोई चिन्ह नहीं होता उसके बीच गुणा का चिन्ह होता है। बटे में चला जाएगा, काट लो, 2 पंजे 10 और 35 पंजे 55 25 हासिल 2, 5 या 15 2, आपका आंसर आ जाएगा 175। यदि एक संख्या का 1/7 इसके 1/11 हिस्से से 100 अधिक है तो वह संख्या बताओ। कैसे ज्ञात करोगे, अब जैसे ही उसने बोला एक संख्या, क्या बोला, एक संख्या, आप एक संख्या की जगह तुरंत क्या मानेंगे, x मानेंगे। और का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा, 1/7 का मतलब 1/7, ठीक। इसके जो आपने x माना था, इस माने x और के माने गुणा 1/11। देखो एक संख्या क्या मानी, x, का मतलब गुणा 1/7 का मतलब 1/7, इसके वही, इसके मतलब जो x आपने माना था वही, के का मतलब गुणा 1/11 हिस्से से 100 अधिक है, बराबर में क्या करोगे 100। और हमने 3 शब्द बोले थे, यदि सवाल में कभी अधिक आ जाए, कम आ जाए या अंतर आ जाए, तब हमेशा किसका चिन्ह प्रयोग करेंगे, माइनस का। अब यहां पर काहे का चिन्ह लगा दोगे, माइनस का। x एकम x बटे 7, x एकम x बटे 11 बराबर में 100। लासा करना चाहो तो कर सकते हो, देखो लासा कैसे करेंगे। अब 7 और 11 का लासा क्या आ जाएगा, इसका लासा हो जाएगा 77। लासा कैसे करते हैं एक बार करके बता देते हैं, 7 कामा 11, 7 एकम 7, 7 के पाने में कभी 11 नहीं आएंगे, अब 11 एकम 11, ठीक, तो 11 सतो 77। अब 7 को जब 77 से भाग दोगे तब कितना आ जाएगा, जब 7 को 77 से भाग दोगे तो 7 एकम 7, और फिर क्या काम करेंगे, घटा लेंगे, फिर 7 आ जाएगा, 7 एकम 7, क्या बचाएगा 11, तो 11 सतो 70, 11 आ गया और x लगा देंगे। अब नीचे वाले को फिर नीचे वाले से भाग देंगे, 11 सतो 77, फिर 7x आ जाएगा, बराबर में क्या है 100। अब हम क्या काम करेंगे, 11 में से 7 जाएंगे तो क्या बचेगा 4x बटे में 77 तो है ही और बराबर में 100। 4x बराबर 100 तो है ही, 77 भाग में है, और जब दूसरी तरफ जाएगा तो काहे में हो जाएगा, गुणा में, ठीक। x बराबर 100 गुणा 77 और बटे में 4, क्योंकि जो चीज एक अंक हो, एक अक्षर हो, उनके बीच कोई चिन्ह नहीं होता तो काहे का होता है, गुणा का, और जो गुणा में वो दूसरी तरफ भाग में पहुंचेगा। काटना जो काट सकते हो, 4 दूनी 8, 8 तो 2 बचे होंगे ना, 10 में से 8 जाएंगे, 2 और कितने हो जाएंगे इधर, 2 0 20, 4 पंजे 20, 25 77 की जवाब 1925। जब आप 25 और 77 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1925, ठीक है। इस टाइप से ये सवाल आने की पूरी संभावना हो